जय हिंद। आप देख रहे हैं न्यूज़ है सुमय युवा सिंह। बहुत दिनों से लोगों का मैसेज आ रहा था कि सर आपका वीडियो नहीं आता, सर आपका न्यूज़ नहीं आता। हम जब उसे देखते हैं तो हमारे अंदर मोटिवेशन का एक संचार होता है, कहीं न कहीं ऊर्जा का विकास होता है और हम निरंतर प्रयास कर पाते हैं। आपको बता दें कि बिहार के शिक्षा प्रेरक पूरे भारतवर्ष में 5.5 लाख इनकी संख्या है। साक्षरता प्रेरक की, शिक्षा प्रेरक की, समन्वयक की। पर बहुत ही दुखद है स्थिति कि बिहार के अलावा अभी बहुत सारे राज्यों में इस तरह की कोई भी ज्ञापन का दौर देखने को नहीं मिल रहा। बिहार के शिक्षा प्रेरकों ने ज्ञापन का एक मुहिम चलाया है और आपको बता दें कि प्रतिदिन 3-4 विधायकों को, वहाँ के मंत्रियों को, वहाँ के सांसदों को बिहार के लगातार शिक्षा प्रेरक अपनी बात को सरकार के समक्ष लेटर और पत्र के ज्ञापन के माध्यम से रखने का प्रयास कर रहे हैं। आपको बता दें कि चाहे वो एमएलए हो, एमपी हो, उनके पैड पर ही लिखवा करके मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री तक अपनी बात को पहुंचाने का काम बिहार के शिक्षा प्रेरक लगातार कर रहे हैं। साजिद इकबाल जो बिहार के सहरसा जिले का एक शिक्षा प्रेरक हैं, उन्होंने अपने आप को पूरे 5.5 लाख शिक्षा प्रेरक के बीच में बहुत ही मेहनत से रखने का प्रयास किया है। और आपको बता दें कि आज हर शिक्षा प्रेरक उन्हें जानते हैं उनके प्रयास, उनके मेहनत की वजह से। आपको बता दें निस्वार्थ काम करने वाले ये लोग कोई नहीं, वो शिक्षा प्रेरक हैं जो 31 मार्च 2018 से लगातार बेरोजगार हैं और अभी तक इनकी बात सरकार के समक्ष पहुंच करके भी नहीं पहुंच पाई है। सरकार इसे संज्ञान में नहीं ले रही है। बहुत ही चिंतनीय और दुखद है। लेकिन लगातार प्रेरकों के द्वारा जो किया जा रहा प्रयास है, मैंने इस थंबनेल में आपने देखा होगा कि अभी क्या हो रहा है, उस बारे में बात करेंगे। पूरे भारतवर्ष की बात करें तो अभी राजस्थान से और छत्तीसगढ़ से कुछ ज्ञापन मेरे पास आया है, जिस ज्ञापन के बाद ऐसा लगता है कि वहाँ पे भी जो शिक्षा प्रेरक है वो सक्रिय होकर के काम कर रहे हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा पूरे हिंदुस्तान में भी बिहार के शिक्षा प्रेरक एक दिन में 10-10 ज्ञापन दे रहे हैं, एक दिन में 5-5 ज्ञापन दे रहे हैं। ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी संघर्ष है, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी उपलब्धि है और उन्हें शुभकामनाएं जो लोग निरंतर अपने आप को जला रहे, अपने आप को संघर्ष के जो आग है उसमें जलाने का प्रयास कर रहे, संघर्ष कर रहे, मेहनत कर रहे और वे निस्वार्थ भावना से अपने उन साथियों के लिए, उन हजारों साथियों के लिए, उन सैकड़ों साथी आज प्रयास कर रहे जिन्हें कोई भी लालच नहीं है, बस उन्हें निस्वार्थ भावना से वो काम कर रहे कि यदि हमें भी न्याय मिलता है तो सभी को न्याय मिलेगा और सभी को न्याय मिलेगा तो हमें खुशी होगी। ऐसे बहुत सारे लोगों की सोच है कि सर हमें न्याय चाहिए, उसके लिए हम किसी हद तक मेहनत कर सकते हैं। आपको बता दें कि बिहार राज्य साक्षरता प्रेरक संघ के अध्यक्ष इंद्रभूषण जी के द्वारा लगातार जितना भी हो रहा है अपने शिक्षा प्रेरकों के लिए मेहनत किया जा रहा है, संघर्ष किया जा रहा है। चाहे वो शिक्षा मंत्री से हो, मुख्यमंत्री से हो, किसी मंत्री जी से मिलना हो, किसी विधायक, किसी सांसद जी से मिलना हो, निरंतर वो प्रयास कर रहे हैं। आपको बता दें कि वैशाली जिला के जो आपके सचिव है बिहार राज्य शिक्षा प्रेरक संघ के मुकेश कुमार सिन्हा जी, वो भी तेजस्वी यादव जी से लगातार मुलाकात कर रहे हैं, उनसे अपनी बात को उनके समक्ष बात को रखने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत लोग आज मैं देखता हूं कि लोग घबराए हुए हैं, लोग घबरा करके मैसेज कर रहे हैं। मैंने आपको शुरू में ही कहा था, अब भी कह रहा हूं, अगर कुछ नहीं होने वाला होगा तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर आपका एक छोटा सा प्रयास अगर आज आपको कहीं ना कहीं स्टेबल करने का काम कर रहा है, अगर आपका आज छोटा सा प्रयास सरकार के कानों तक आपकी बात पहुंचाने का काम कर रहा है, तो ये कहीं ना कहीं बेकार बातें नहीं है, ये बुरी बातें नहीं है, गलत बातें नहीं है। आप अगर निरंतर अपने काम से समय निकाल करके 2 पल अगर अपने इस काम में दे रहे हैं, अपने मेहनत, अपने संघर्ष को दे रहे हैं, अपने कहीं ना कहीं अपने इंतजार को दे रहे हैं, जिसमें आपने लगातार निरंतर 7 वर्षों तक काम किया था, उसके बाद आपकी कार्य चली गई, अगर आप उसके लिए अपना कुछ वक्त दे रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं बुरी बात नहीं है। उन लोगों के अंदर कहीं ना कहीं फोबिया दिमाग में बैठ गया है। कुछ ऐसे शिक्षा प्रेरक हैं जिन्हें लगता है कि इन सब चीज़ों से क्या हो जाएगा। मैं आपको बता दूं कि आप प्रयास नहीं करोगे उससे भी क्या हो जाएगा, आप प्रयास करोगे कहीं ना कहीं इससे एक चीज़ तो रहेगा कि आपके अंदर और आपका आने वाला जो आपका वक्त है, जो आपका बचा हुआ वक्त है, उसमें आप कम से कम अपने आप को गिल्टी फील नहीं कर पाओगे, आप अपने आप का शर्मिंदा महसूस नहीं कर पाओगे कि अरे मैंने प्रयास नहीं किया। हमारे उन साथियों ने कहा कि सबको प्रयास करना चाहिए, सबने कहा कि आओ मिलकर सब लोग एकत्रित होकर के कहीं ना कहीं संघर्ष करते हैं। अगर आपने उसमें भाग नहीं लिया तो एक समय बाद आपको कहीं ना कहीं दुख और चिंता में आपका मन व्याप्त रहेगा। लेकिन यदि आपने आज संघर्ष किया है, यदि आज आपने अपने साथियों के साथ जाकर के किसी विधायक, किसी सांसद को एक ज्ञापन दिया है, तो आपके अंदर एक चीज़ है कि मैंने अपने साथियों के लिए, अपने हक के लिए मैंने एक संघर्ष किया है, मैंने अपनी बात को सरकार तक पहुंचाने के लिए निस्वार्थ भावना से अपनी बात को रखने का प्रयास किया है। एक
ज्ञापन देने का काम किया है। तो कहीं ना कहीं हमने एक पोल डलवाया था न्यूज़ हेल्थ के यूट्यूब कम्युनिटी में, वहाँ पे लिखवाया था ज्ञापन था, और ये आपको क्या बोलते हैं उसको, ज्ञापन था कोर्ट से आप लड़ाई लड़ना चाहते हैं या फिर आप धरना प्रदर्शन से लड़ना चाहते हैं या फिर कुछ नहीं होगा। तो बहुत सारे लोगों ने उस पर वोट किया था कि सर हम ज्ञापन से अपनी लड़ाई को लड़ना चाहेंगे। आपको बता दें कि संवैधानिक तरीके से जब आप किसी बात को रखते हैं, और आपको बता दें कि बिहार में लगातार मैंने कहा है कि शिक्षा प्रेरकों की जो बहाली हुई है, जिस ज्ञापन और पत्रांक के तहत बहाली हुई है, वो कहीं ना कहीं अन्य किसी जो शिक्षा सेवक है उनकी भी बहाली हुई है। तो आज वो निरंतर अच्छा काम कर रहे हैं, सरकार के समक्ष है। तो कहीं ना कहीं आपको भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। सरकार जब तक आपकी बात नहीं सुन रही, ये सरकार की नाकामी है कि इतना अच्छा काम करने वाला शिक्षा प्रेरक जिन्होंने साक्षरता का लॉ चलाया है, उसके बावजूद ये सरकार की विभिन्न योजनाओं को धरातल पर लाने का काम किया है, सरकार के हर एक योजनाओं में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने का काम किया है, ग्रामीण स्तर तक पहुंचाने का काम किया है। अगर इसे हम ब्लैकलिस्ट करके आज तक गुमनाम रखे हैं तो कहीं ना कहीं ये दुखद है, और देश और राज्य को और समाज को पीछे करने का काम है, पीछे किया जा रहा है और पीछे किया गया है। इसे बोलने में कहीं से कोई संदेह वाली बात नहीं है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपने बहुत अच्छा काम किया है और आपका काम बहुत ही सराहनीय है। बहुत सारे ज्ञापन हमारे पास आए हैं, जैसे संतोष कुमार जो सांसद सदस्य हैं लोकसभा के, उन्होंने भी 1/12/2022 को ज्ञापन लिखा है। उसके बाद सैयद रुकनुद्दीन अहमद सदस्य बिहार विधानसभा 8/12/2022 को इन्होंने ज्ञापन लिखा है माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार को। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इसमें लिखा है विषय प्रेरक एवं समन्वयकों के समायोजन व बकाया भुगतान के संबंध में। फिर लिखा है कि महा से उपरोक्त विषय के संबंध में साक्षर निवेदित कहना है कि शिक्षा विभाग बिहार सरकार पत्रांक 402 दिनांक 2/3/2011 के आलोक में साक्षर भारत मिशन कार्यक्रम अंतर्गत नियुक्त प्रेरक समन्वयक 2011 से 31 मार्च 2018 तक कार्य किए। 31 मार्च 2018 के बाद अवधि विस्तार नहीं किया गया। उपरोक्त अवधि में साक्षर भारत मिशन कार्यक्रम के अलावा बिहार सरकार द्वारा किए गए विभिन्न कार्य जैसे मद निषेध अभियान, मतदाता जागरूकता अभियान, दहेज उन्मूलन अभियान, हमारी गांव हमारी योजना, BLO कार्य, मानव श्रृंखला इत्यादि में कुशलतापूर्वक को अंजाम दिए हैं। उपरोक्त सभी बातों को ध्यान में रखते हुए श्रीमान से अनुरोध है कि बकाया मानदेय जल्द समायोजन और बकाया मानदेय जल्द देने की कृपा की जाए। आपको बता दें कि इन सब चीज़ों को लेकर के जो भी मैंने आपको पहले कहा है कि इन सब कंडीशन से शिक्षा प्रेरक गुजरे हैं। जैसे सरकार की जो भी योजनाएं रही है उस सारी योजनाओं को ग्रामीण स्तर पर उतारने का काम किया, उसके बावजूद भी आज शिक्षा प्रेरक बहुत ही संकट से गुजर रहे। आपको बताएंगे तो आपको कष्ट होगा, हमें भी कष्ट होता है। बहुत सारे मैसेज ऐसे आते हैं जो लोग शिक्षा प्रेरक आपके बिहार से मैं बात कर रहा हूँ या उत्तर प्रदेश के बलिया, तमाम ऐसे राज्य, श्रावस्ती होगा, सीतापुर, वहाँ से जो शिक्षा प्रेरक है उनका मैसेज आता है कि सर हम बहुत ही आर्थिक तंगे से गुजर रहे हैं, सर हमारे पास खाने को भी व्यवस्था नहीं हो रहा, सर हम क्या करें, सर हमारे बच्चे को पढ़ाएंगे कैसे, सर हम इसी चीज़ पर निर्भर थे, सर हम शिक्षा प्रेरक के पद पर हम जहाँ काम कर रहे थे हम उसी पर डिपेंड थे, सर हम उसी पर निर्भर थे, अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, हमारे पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, सर हम क्या करें, हमारी उम्र चली गई। आपको बता दें कि इन सब बातों को सुनने के बाद हमें भी कष्ट होता है, हमें भी तकलीफ होता है, हमें भी मन करता है, हमारा भी मन करता है कि हम आपके लिए कुछ बेहतर कर पाएँ, हम आपकी बात सरकार तक पहुंचाने का काम करें, और हमने निरंतर किया है। लेकिन जब तक सरकारें आपकी एकता को, एकाग्रता को नहीं समझेगी तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। आपको बता दें कि आप जिस तरह से बिहार का शिक्षा प्रेरक आज प्रयास कर रहे हैं, अपनी बात सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, ये बहुत ही सराहनीय काम है और आपका कहीं ना कहीं प्रयास सफल होगा। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। वक्त जरूर लगता है किसी काम में, लेकिन सफलता निश्चित मिलेगा। आप छत्तीसगढ़ के शिक्षा प्रेरकों को उठा के देख लीजिए, वहाँ के TS सिंहदेव लिखित में उन्होंने दिया था कि शिक्षा प्रेरकों का हमारी सरकार आने पर मैं बहाली करूँगा, उसके बावजूद भी आज शिक्षा प्रेरकों की बात नहीं सुनी जा रही है। वहां के पेपर आर्टिकल में भी ये बात आया है। मैं बहुत जल्द इस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा और आपको बताऊंगा कि इतना कुछ होने के बावजूद भी शिक्षा प्रेरकों के साथ सरकार किसी भी राज्य की सरकारें हो, मैंने पहले भी कहा, अभी भी कह रहा हूं कि अगर बिहार में अगर महागठबंधन की सरकार है, RJD JDU की सरकार है, तो उत्तर प्रदेश में तो कहीं ना कहीं भाजपा की सरकारें हैं। आप मानो फिर आप कांग्रेस को अगर सोचते हो कि कांग्रेस की होती तो सरकार हमें न्याय मिल जाता, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, उसके बावजूद भी अन्य जो भी राज्य है वहाँ भी अगर आप उठा के देख लोगे तो यही चीज़ें हैं। उसके बावजूद भी यदि शिक्षा प्रेरकों की बात सरकार नहीं सुन रही है और इनके लिए नहीं सोच रही है तो कहीं ना कहीं ये सरकार की नाकामी है। अगर शिक्षा प्रेरक हर एक पंचायत में 2 होते तो पंचायत की हम मॉनिटरिंग करवा पाते, सरकारी योजनाओं जितना भी
पंचायती स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर चल रहे उन सारी योजनाओं को हम मॉनिटरिंग करवा पाते, उन सारी योजनाओं के बारे में सरकार रिपोर्ट ले पाती, एक बेहतर तरीके से काम करके आगे बढ़ाने का काम कर पाती, हर एक योजनाओं को सफल बनाने का काम करती। उसके बावजूद भी आज इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। क्यों नहीं दिया जा रहा? क्योंकि सारे लोग जो भी जहां भी हैं, सबके सभी लोग सोचते हैं कि हमारा फायदा हो, हमें बेनिफिट हो। अगर ऐसा नहीं होता तो आज सरकार इनको भी कहीं ना कहीं किसी न किसी समायोजन, किसी न किसी कार्य में रखती, क्योंकि 7 साल तक काम करने के बाद क्या ये खुद भी चलाएंगे? क्या ये झाड़ू पोछा करे? क्या ये रिक्शा चलाए? क्या ये टेम्पू चलाए? क्या ये ठेले लगाए? क्या करे? मजबूरी में आज शिक्षा प्रेरकों की स्थिति इतनी दैनिक हो गई है कि आपने कुछ दिन पहले न्यूज पे देखा होगा कि शिक्षा प्रेरक आत्महत्या जैसी हरकतें करने पर मजबूर हो गए थे, और कुछ शिक्षा प्रेरकों ने ऐसा किया। फिर न्यूज आया, न्यूज ने उनको हिम्मत दिलाया, न्यूज ने उनको सांत्वना दी, न्यूज ने उनको मोटिवेट करने का काम किया, और न्यूज के लोगों ने उन्हें बताने का काम किया कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपने देश हित में काम किया है, आपको ये सोच करके खुश होना चाहिए। यदि आपको न्याय नहीं मिला, अगर आपको रोजगार नहीं मिला, तो आप घबराओ नहीं, क्योंकि आपने देश में साक्षरता दर बढ़ाने का काम किया है। अगर आपने नहीं किया होता तो राष्ट्रपति महोदय से आप सम्मानित नहीं होते, आज नॉर्मल लोक शिक्षा केंद्र, आदर्श लोक शिक्षा केंद्र नहीं बना होता, तो कहीं ना कहीं आपने बेहतर काम किया है। यदि आपने बेहतर काम नहीं किया होता तो आज आपके साथ इतना कुछ नहीं हुआ होता। अगर यदि अभी भी आपको लगता है कि आपको आपके अंदर से टूटना चाहिए, तो आप इस वीडियो को, अगर आपको मोटिवेशन फील होता है, अगर आपको लगता है कि हमारे अंदर वाकई में ऊर्जा का संचार होता है और हमने बेहतर काम किया है, तो इस वीडियो को अपने सारे जितने भी आपके शिक्षा प्रेरक साथी हैं उन सारे साथियों तक पहुंचाइए और उनको बताइए कि आज भी हमारे लिए कोई हमारी बात को समझ रहा है, हमारी बात को रख रहा है, और आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने एक बेहतर काम किया है। और आप इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाइए जो हताश और निराश हो रहे हैं, उन्हें लगता है कि हमने कुछ नहीं किया, हमें तकलीफ है, आप उन तक पहुंचाइए और उन्हें बताइए कि आपने बेहतर काम किया है। इसकी एक वजह भी है, और वजह यह है कि अगर हमें वीडियो से कमाना होता या हमें न्यूज दिखा करके बहुत पॉपुलैरिटी हासिल करनी होती, तो आज 5 लोग आपके साथ काम कर रहे हैं। जो वीडियो नहीं भी आती है तो कम्युनिटी बॉक्स में न्यूज डालना हुआ, या फिर जो कॉल करते हैं लोग व्हाट्सएप पे, उनसे बात करना हुआ, या फिर उनके मैसेज का रिप्लाई करना हुआ, आज भी आपके लिए 5 लोग फ्री ऑफ कॉस्ट काम कर रहे हैं, क्योंकि कोई इनकी स्वार्थ नहीं है, निस्वार्थ भावना से आपके लिए काम कर रहे हैं। आपको भी इस बात को समझना चाहिए। और मैंने पहले भी कहा था कि आप लोग चाहे तो न्यूज़ को कुछ डोनेट कर सकते हैं, और कुछ लोगों ने सहयोग राशि भी दिया, सहयोग भी किया पेटीएम, गूगल के माध्यम से। लेकिन मैं भी आपकी परिस्थिति को समझता हूं। यदि आप फिर भी नहीं करना चाहते तो आप पे कोई दबाव नहीं है, क्योंकि आपकी जो कंडीशन है मैं उस कंडीशन को भी समझता हूं। उसके बावजूद भी यदि 5 लोग आपके लिए काम कर रहे हैं, 5 लोग आपकी बात को बन रहे हैं, बात को रख रहे हैं, और आपके उन साथियों तक पहुंचा रहे हैं जो आप प्रयास कर रहे हैं, सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बहुत सारे सचिवालय के लोग और बहुत सारे हमारे माननीय विधायक और सांसद जी भी हमारे चैनल से जुड़े हैं, आपके न्यूज चैनल से जुड़े हैं, तो कहीं ना कहीं आपको गर्व होना चाहिए इस बात का। क्योंकि सबसे बड़ी बात, मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं कि आपने बेहतर काम किया है और आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि घबराता वही है जो कमजोर होता है, घबराता वही है जो चोर होता है, घबराता वही है जिसने गलत किया होता है। आपने बेहतर काम किया है, आपने देश हित में काम किया है। अगर देश हित में काम नहीं किया होता तो आपको राष्ट्रपति महोदय से सम्मानित नहीं किया जाता, आदर्श नॉर्मल लोक शिक्षा केंद्र को आदर्श लोक शिक्षा केंद्र घोषित नहीं किया जाता। तो बिहार के शिक्षा प्रेरक समेत उत्तर प्रदेश के शिक्षा प्रेरक, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, जहां भी शिक्षा प्रेरक है, झारखंड, आसाम, जहां भी है, मैं उन्हें कह देना चाहता हूं, आप कान खोल के सुन लीजिए सर, आपने एक बेहतर काम किया है, और आपका संघर्ष संवैधानिक तरीके से जो आप ज्ञापन का दौर चलाया है, आपने उसे निरंतर जारी रखिए। न्यूज़ साहब की आवाज बनता रहेगा, और आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जब तक आपकी बात सरकार नहीं सुन रही तब तक नहीं सुन रही, जिस दिन सुनेगी आपके सारे 5 लाख शिक्षा प्रेरकों को न्याय मिलेगा, इतना विश्वास के साथ कह रहा हूं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। और बहुत सारे लोगों का सवाल रहता है कि सर वीडियो रेगुलर नहीं आ पाता, तो आपको बता दें कि अपने टीम में 4-5 लोग जो हैं उन्हें हम कुछ पैसे देते हैं, बस जो हमारे खुद के पॉकेट खर्चे से आते हैं मैं उन्हें देता हूं। पर सबसे बड़ी बात यह है कि ये लोग भी एजुकेशन पढ़ाई से जुड़े हुए, तो वीडियो वगैरह मैं सिर्फ वॉइस रिकॉर्ड करके इनको भेज देता हूँ, बाकी सब कुछ ये लोग करते हैं, मैसेज का रिप्लाई कम्युनिटी पे डालना, ये सारी चीज़ें, क्योंकि मेरे पास वक्त नहीं होता, मेरा भी अभी मैं भी किसी और काम में लगा हूँ थोड़ा। तो आपको बिल्कुल, मैं आपके लिए न्यूज़ है हमेशा आपके लिए सदैव तैयार है, आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप सभी चाहते हैं कि मैं फेस मेकिंग वीडियो बनाऊँ, मैं सामने आकर के आपके लिए वीडियो बनाऊँ, मैं अपने फेस को दिखा करके वीडियो बनाऊँ, तो आप सभी लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का कहना है कि सर आपको देखना चाहते हैं, आपको देख के सुनना चाहते हैं, क्योंकि हमें उससे मोटिवेशन मिलता है, हमें ऊर्जा मिलता है। तो आप इस चीज़ पर जरूर बताइएगा और घबराइएगा नहीं, न्यूज़ हमेशा आपके साथ है, और आप एक बेहतर प्रयास कर रहे हैं। और अब जो भी ज्ञापन होगा, हर एक ज्ञापन का एक वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि उन साथियों के लिए
मेरा एक छोटा सा प्रयास, एक वीडियो रहेगा जो साथी ठंड में, कप कपाती ठंड में जाकर के सांसद और विधायक जी को ज्ञापन देते हैं, उसके बाद भी सरकार नहीं सुन रही। हर एक ज्ञापन का एक वीडियो होगा जो न्यूज हंस पे अपलोड होगा और सरकार को सुनने पर विवश होना पड़ेगा, क्योंकि आपने एक बेहतर काम किया है। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहले लाल बटन था, अब काला बटन हो गया, उसको दबा लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि जो भी इन्फॉर्मेशन होगी सीधा आपको यूट्यूब के माध्यम से मिल जाएगी आप तक। और मैसेज के माध्यम से बताना थोड़ा मुश्किल होता है, कॉल के माध्यम से बताना थोड़ा मुश्किल होता है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए और जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए, अपने साथियों तक पहुँचाइए। और जो भी लोग हताश होते हैं उन्हें इस वीडियो को जरूर सुनाइए। इस वीडियो में जो कहा गया है उन्हें सुन करके कहीं ना कहीं उनके अंदर मोटिवेशन का, ऊर्जा का एक कहीं ना कहीं स्रोत बनेगा और उन्हें लगेगा कि हमें जरूर प्रयास करना चाहिए। आपने बेहतर काम किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।